फेमिना को यूज कर रहा है, उसकी मोहब्बत को और उसकी अच्छाई को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जिस तरह दिन में तुम 50 मर्दों से मिलती हो, उसी तरह दिन में मैं 50 औरतों से मिलता हूं, लेकिन मैंने तो तुम पे कभी कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई है और तुम मुझे मेरे चोर होने का एहसास दिला रही हो। क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट की बात नहीं है, तुम और वो लड़की, वो तुम्हारा उस लड़की के साथ रवैया। बात ट्रस्ट की ही होती है, वरना तुम मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पे कठेरे में ना खड़ा करती। वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, हम लोग कंपेटिटर्स नहीं हैं। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए कि मुकाबला कहां से आ गया। मगर तुम्हारे सर पे तो हमेशा तुम्हारे भाई के प्रॉब्लम सवार रहते हैं, हमेशा उसी की परेशानी में घिरी रहती हो। इसलिए बेहतर है कि तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे मेरे घर में सुकून चाहिए। मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं घर में आता हूं तो वही इशू डिस्कस हो रहा होता है। इसलिए मेरा घर आने को दिल नहीं करता। गुड मॉर्निंग। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ आलियान कि कल रात आप कहाँ थे? यार, कल रात का तो तुम मत पूछो। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग थी इस्लामाबाद में, आई हैड टू अटेंड दैट, सो आई टुक अ फ्लाइट। कल शाम को मेरी वापसी थी, वो फ्लाइट मैंने मिस कर दी। बस आज सुबह की पहली फ्लाइट लेके वापस आ रहा हूँ। तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? मुझे बता नहीं सकते थे? पूरी रात मैं तुम्हारे लिए परेशान रही हूँ। यार, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। क्या हो गया है? ये कौन सा बहाना हुआ? What do you mean by this? तुम्हारे दोस्त के पास फोन नहीं था, उसके पास लैंडलाइन नहीं था, या तो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करना चाहते थे? ऑनेस्टली मैं भूल गया था। भूल गए थे? मेरी बर्थडे भी भूल गए थे? I'm so sorry. I'm so sorry. नहीं, प्लीज सॉरी मत करो मुझसे। तुम्हारी वजह से मुझे वकार से 10 बहाने करने पड़े। मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ आलियान, लेकिन उसे नहीं पता। वो कल इतना अपसेट हो रहा था। For God's sakes, खुदा के वास्ते मैंने जो इमेज तुम्हारा वकार के सामने बनाया हुआ है ना, उसे बर्बाद मत करो। क्या हुआ? क्या खो गया? इयररिंग्स नहीं मिल रहे मेरे, यहीं रखे थे। कौन से इयररिंग्स? कहाँ रखे थे? अब गोल्ड के थे, कमरे में ही होंगे, कहाँ जाएंगे? तुम्हें अपनी ज्वेलरी का ख्याल रखना चाहिए वैसे। अब सुने,
हमारे मुलाजिम तो ट्रस्टवर्दी हैं ना? लाखों करोड़ों रुपए भी पड़े होंगे ना तो वो हाथ नहीं लगाएंगे। काफी काबिल एतमाद और एतबार के लोग हैं। तुम अपनी वैल्यूबल्स का ख्याल रखा करो प्लीज। अब वकार आप परेशान हैं? शायद फेमिना की वजह से। मैं चलता हूँ। नाश्ता नहीं करेंगे? मोस्टली रात को बहुत देर से खाया था तो अभी मेरे को दिल नहीं चाह। हाफिज। आयमा, हाँ जल्दी आओ, कैब आ गई है। अच्छा मैं आ रही हूँ। ये घर रोशनी का है और उसने तुम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जगह दी हुई है। क्या हो गया अम्मी? इसी की बदौलत तुम दोनों इस घर में रह रहे हो। ये कोई तुम्हारी जायदाद नहीं है। खाना तैयार है, अगर आप लोग कहें तो लगा दूं? मुझे भूख नहीं है। मेरे लिए लगा दूं। तुम्हें क्या हुआ? भूख क्यों नहीं? बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा। मैं समझ सकती हूँ। मूड तो मेरा भी ऑफ है वैसे। आप ही हमें अपने साथ चलने को ऑफर कर सकती थी ना। वो चली गई हैं पार्टी में और हमें झूठे मुंह पूछा तक नहीं। अच्छा वो अकेली चली गई हूँ, हमारे पास तो अपना ठिकाना भी नहीं है। आज मेरा दोस्त भी मुझसे पूछ रहा था कि कब तक अपनी बहन के घर रहोगे। अच्छा, तो पहले तुम अपने अब्बा के घर रहते थे ना? वो भी तो आप ही का ही घर था, उन्हीं की वजह से वहां पे रह रहे थे। उस वक्त तो तुम कभी इतनी खुदतरसी में मुब्तला नहीं हुआ। तब में और अब में फर्क है आयमा। कोई फर्क नहीं है। खाना लग गया होगा, चलो खाना खाते हैं, छोड़ो इन बातों को। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा।